मौलाना फजलुर रहमान की अहम ओहदों की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की मुखालफत। सीनियरिटी की बुनियाद पर सरबराहों का तकर्रर भी गलत करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए सरबराह JUI ने कहा, इदारे और इदारों के बड़े अपनी एक्सटेंशन की फिक्र में हैं। चीफ जस्टिस के तकर्रर के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। आर्मी चीफ की तकर्री भी किसी मयार पर होनी चाहिए, सिर्फ सीनियरिटी का काफ़ी नहीं है। अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए मौलाना ने कहा, आज फौज अदलिया पर बात करते हैं तो एजेंसियां पार्लियामान में पकड़ने आ जाती हैं। अगर पार्लियामान की बालादस्ती कायम ना की तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की नौकरी ही करना होगी। फौज और अदलिया को भी पार्लियामान का एहतराम करना होगा। पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ्तारी पर स्पीकर का ओहदा छोड़ने का इंदिया। शेख वकास अकरम ने अपनी गिरफ्तारी की रुदात सुनाते हुए कहा, पार्लियामेंट में घुसने वाले नकाबपोश थे, सारी कार्रवाई लाइट्स बंद करके की गई। स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि आपके लोग भी साथ मिले हुए थे। सरदार अयाज सादिक बोले, आपकी बातों से लग रहा है जैसे इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। तासुर जा रहा है कि मुझे सब मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। अब सोचना पड़ेगा मुझे यहाँ रहना है या नहीं। कौमी असम्बली का हंगामा खेज अजलास। शेर अफजल मरवत, वकास अकरम, जैन कुरैशी, मलिक अवैस समेत PTI के तमाम गिरफ्तार अरकान को असम्बली पहुंचा दिया गया। डाइस बजाकर इस्तकबाल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पार्लियामेंट में नकाबपोश अफराद कैसे आए, इजाजत किसने दी? हमारे अरकान को दहशत गर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। जरताज गुल बोली, आज PTI अरकान को घसीटा गया, कल कोई और निशाने पर होगा। असद कैसर ने कहा, स्पीकर ने जिन मुलाजमीन को मुअत्तल किया वो इधर ही घूम रहे हैं। मामले की तहकीकात के लिए अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा। मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से बराह रास्त बात करने का बयान, वफाक पर हमला करार। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आला KP के बयान पर तहरीक इंसाफ से वजाहत मांग ली। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई भी सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर ने मुल्क की सालमियत को दाव पर लगा दिया है। बताया जाए, अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात की बात करके क्या इंदिया दिया गया है। अली अमीन गंडापुर का बयान इंतहाई गैर मुनासिब और कौमी सलामती के लिए जहर कातिल है। स्पीकर ने गिरफ्तार अरकान की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके ऐवान का तकद्दुस बहाल किया। PTI दौर में हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए जाते थे। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ये कॉन्टिन्यूशन है उसी खिताब की जो उन्होंने आज से 4 दिन पहले जो है जलसे में किया था। ये जहर कातिल है इस मुल्क के लिए। बानी PTI भी अली अमीन गंडापुर से नाराज। वज़ीर आला KP की सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ गुफ्तगू नामुनासिब करार दे दी। बानी PTI ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर जोश खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की सहाफ़ियों बारे गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। स्टेट बैंक का बड़ा इकदाम, शरह सूद में 2% कमी कर दी। नई मॉनिटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद कम होकर 17.5% हो गई। एलामिया के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल गिरावट का शिकार है। सितंबर में महंगाई टारगेट से कम रही। इस वक्त महंगाई की शरह 7.56% पर है। माशी अशारियों को देखते हुए शरह सूद कम करने का फैसला किया गया। PTI के गिरफ्तार MNAs को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने अरकान पार्लियामेंट का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफ़त इम्तियाज ने केस की समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। मज़ीद समाअत कल तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गिरफ्तार अरकान का जिस्मानी रिमांड दिया था।
बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत का वकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा करने का हुक्म। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहले ही मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने की। मुल्क में बहरानी सूरत हाल, आईनी इस्लाहात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक पेज पर आ गई। दोनों बड़ी जमातों में बेशतर नुकात पर इत्तफाक। सियासी, मुआशी और कानूनी महाज पर दोनों जमातें मिलकर फैसले करेंगी। राय के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत मिलते ही आईनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में इजाफा किया जाएगा। हुकूमत का नंबर गेम पूरी करने का दावा सामने आया। फौजदारी कवानीन में बहुत अरसे से मेजर रिफॉर्म नहीं हुई। जो ज़ाब्ता है फौजदारी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें हमने एक जामे पैकेज मुरतब किया है जो कि काबीना में जा रहा है और वो आपके सामने पेश किया जा रहा है। FIR दर्ज कराना सबसे आसान काम है और FIR से निकलना सबसे मुश्किल काम है। उसको हम स्टेजेस में दे रहे हैं जो कि बाकी दुनिया में निज़ाम है। तो ट्रायल्स में डिलेज़ हैं और चालान में डिलेज़ हैं, उनको ख़त्म करने के लिए चालान के जो सबमिशन का टाइम है उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज़ें आने वाले दिनों में ये प्लेस की जाएंगी, आपके सामने एक बिल की शक्ल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फौजदारी कवानीन में बड़े अरसे से लिहात नहीं हुई है। हमने जामे पैकेज मुरतब कर दिया है। जिन कवानीन पर सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर मिल बैठ कर बात की जाएगी। मुल्की इस मामलात पर सियासी इत्तफ़ाक़ी राय होना चाहिए। वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल। कहा, जजेस की तादाद बढ़ाने की बात करें तो तनकीद शुरू हो जाती है। आला अदलिया को कॉलोनियल दौर के तर्ज पर चला रहे हैं। ऐसी कानून साजी करनी चाहिए कि आम लोगों को फ़ायदा हो। सेनेट का इजलास भी जारी, मुख्तलिफ बिल एजेंडे का हिस्सा। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर तक वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। वज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। अगर ऐसा कुछ ज़ेर गौर हुआ तो फिर केस को सुनकर फैसला करेंगे। समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी को कोरोना के अलामात ऐवान में खलबली मच गई। कौमी असम्बली इजलास में ओवैस लगारी ने कहा कि मुझे कोरोना है लेकिन अभी टेस्ट नहीं करवाया। डेप्टी स्पीकर बोले कि आप हमें डरा रहे हैं, क्या अपोजिशन से हाथ मिला कर जाएंगे? ओवैस लगारी ने कहा कि दिल तो कर रहा है कि अपोजिशन लीडर को गले लगा लूं। अरकान के मुतालबे पर ओवैस लगारी बांध से चले गए। को घरों से नहीं पकड़ा जाता जिस तरह असेंबली के मेंबरों को असेंबली के अंदर से पकड़ा गया। कुछ भी ज़मीर स्पीकर साहब का जिंदा है तो इस्तीफा दें, वरना कोई मेंबर उनके खिलाफ अदम एतमाद पेश करे। ये लोग बुरी तरह नाकाम है। ये मिसाके जमहूरियत करने जा रहे हैं। आपका क्या ख्याल है कि चारों सूबों में जमहूरी राज है? ये वैसे ही चेहरा दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, इक़्तिदार के भूखे हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने पीटीआई में धड़े बनाने की निशानदही कर ली। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो अच्छे बच्चे बने उन्हें जमानत मिल गई, बाकियों को फंसा दिया गया। जिस तरह अरकान पार्लियामेंट को पकड़ा गया, इस तरह तो मनशियात फरोशों को भी नहीं पकड़ा जाता। इदारों को जिस तरह बदनाम किया जा रहा है ये अफसोसनाक है। जमहूरियत शाहराए दस्तूर पर नंगी और बेलिबास हो गई। अपने 40 दिन का चल्ला काटने पर अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सैयद नवीद क़मर की मुलाकात। वफाकी हुकूमत के सूबा सिंध में जारी तरक्याती और अवामी मफाद के मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने सूबे की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म से नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी वफ़द की भी मुलाकात हुई। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया गया।
रहीम यार खान के हल्का NA-171 में ज़िमनी इलेक्शन पोलिंग खत्म, गिनती का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के ताहिर रशीदुद्दीन और PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हसन मुस्तफ़ा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्के में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, वोट कास्ट करने की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। ये सीट PTI के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल पर खाली हुई थी। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने मिनी बजट लाने की तैयारी कर ली। टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ सख्त इकदाम की तजवीज़, टैक्स चोरों के अकाउंट मुंजमद करने का फैसला। गाड़ियाँ जायदाद नहीं खरीद सकते हैं, हुकूमत बिजली गैस समेत दीगर यूटिलिटीज़ के कनेक्शन काट सकती है। भारी जुर्माने भी आयद होंगे। टैक्स नेट में ना आने वालों को सख्त सजाएं देने के लिए कानून साजी की जाएगी। महंगी बिजली और गैस ने मईशत का जनाजा निकाल दिया। मुल्क में कारोबारी निज़ाम तबाह बर्बाद हो गया। सैकड़ों कारखाने और मिलें बंद हो गईं, लाखों मजदूर बेरोजगार। फैसलाबाद में 150 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से 2 लाख मजदूरों से रोजगार छिन गया। मौशी माहिरीन कहते हैं बिजली और गैस की कीमतें कम ना हुई तो इंडस्ट्री बिल्कुल बंद हो जाएगी। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद गिर गईं। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए तक कमी का इम्कान। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए से जायद की कमी मतवक्के। मट्टी का तेल फी लीटर 8 रुपए 30 पैसे सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत सिंध ने इलेक्ट्रिक टैक्सियां शुरू करने की कोशिशें तेज कर दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील नाम मेमन की चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी और दीवान मोटर्स के नुमाइंदों से मुलाकात। सीनियर वजीर ने चीनी कंपनी की सरमाकारी में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सीज के लिए तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात फराहम करेगी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तजारत का इजलास। चीन, रूस, ईरान, उज़्बेकिस्तान समेत दीगर ममालिक के वफूद की शिरकत। भारतीय वफ़द की ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान तरक्की के अहम दौर में दाखिल हो रहा है। अमन व इस्तेहकाम मुआशरे की तरक्की का बायस बनते हैं। नायब चीनी वज़ीर तजारत बोले, चीन इलाकाई रवाबत के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। सिंध में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चुप ताज़िया जुलूस के सिलसिले में 13 और 17 सितंबर को मुख्तलिफ अजला में डबल सवारी पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध ने दफ़ा 144 के तहत हुक्मनामा जारी कर दिया। कराची में पानी और बिजली की बंदिश के खिलाफ अवाम का पारा हाई। हब रिवर रोड यूसुफ कोर्ट पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, गाड़ियों की कतारें लगी रहीं। कि इलेक्ट्रिक इंतजामिया का कहना है कि जब तक 16 करोड़ वाजबात की अदायगी नहीं की जाती बिजली बहाल नहीं होगी। एबटाबाद में लर्ज़ाखेज़ वारदात। शोहर ने साथी लड़की की मदद से हामला बीवी को जिंदा जला दिया। बुरी तरह झुलसने वाली खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। थाना छांगला गली ने मुकदमा दर्ज कर लिया। टीफी बट के बहनोई जावेद बट कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। लाहौर पुलिस ने 2 शूटर्स ट्रेस कर लिए। जरा के मुताबिक एक शूटर का ताल्लुक पत्तों की, दूसरे का लाहौर के मोहल्ला खैरदीन से है। शिनाख्त कैमरों के जरिए की गई। दोनों शूटर अहले खाना समेत घरों से गायब हैं। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तान की सेमीफाइनल में रसाई कंफर्म। अहम मैच में मेजबान चीन को 5 गोल जड़ दिए। मुकर्ररा वक्त में मैच 1-1 मुकाबले में 5 गोल पर खत्म। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से शाहिद अनान और नदीम अहमद ने 2 बार जबकि अब्दुर्रहमान ने गेंद को 1 बार जाल में पहुंचाया। कौमी टीम अपना अगला मैच रवायती हरीफ भारत के खिलाफ हफ्ते को खेलेगी।
फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में चैंपियंस कप का मेला सज गया। पहले मैच में शादाब खान की पैंथर्स और मोहम्मद रिजवान की मारखोर आमने सामने। पैंथर्स की बैटिंग जारी है। टॉस मारखोर ने जीता है। शाकीन कौमी हीरोज को एक्शन में देखकर खुश हैं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल करने का कोई मंसूबा नहीं। आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने यकीन दहानी करा ली। जेफ एलाजाइस ने कहते हैं कि तमाम टीमें पाकिस्तान में खेलने के लिए पुरअज़्म हैं। किसी टीम ने टूर्नामेंट में खेलने से हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर कासिम सुलेमानी के बदले अमरीकी ओहदेदार के कत्ल का मंसूबा। आसिफ मर्चेंट पर फर्द जुर्मायत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने मुबैना तौर पर अमरीकी हुकूमती ओहदेदार के कत्ल के लिए मनसूबाबंदी की। कातिल की खिदमत हासिल करने का इल्जाम दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। आसिफ मर्चेंट को अमरीका में 12 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के सदारती मुबाहसे पर बहस का सिलसिला जारी। कमला हैरिस की सियासी चालों के बाद कानों में पहने बूंदे मरकज़े निगाह। रिपब्लिकन अरकान ने इल्ज़ाम लगाया कि कमला हैरिस ने कानों में बूंदों के बजाय वायरलेस ब्लूटूथ लगा रखे थे। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुबाहसे में कमला की बरतरी पर बरहम मेज़बानों पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया। कहा, दोनों मेज़बान कमला हैरिस के साथ थे, मुझे कई बार रोका गया। कौम के हीरो मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर। पाक फौज के बहादुर सपूत का 59वां यौम शहादत। मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की हाजिरी। शहीद की खबर को सलामी पेश की गई। मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जंग सितंबर में दुश्मन को नाकू चने चबवाए। शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। और कनाडा में हुई शानदार फूलों की नुमाइश। खुशनुमा रंगों और खुशबू वाले फूलों ने माहौल को महका दिया।